हेलो दोस्तों, एजुकेशन उदित चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं किसी कारणवश करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट जो है सिक्किम में शुरू किया है। इसका आंसर होगा सी। हाल में हुए निधन में निम्नलिखित को सुमेलित करे। रोहित सरदाना जो है पत्रकारिता से थे। जगन मोहन मल्होत्रा जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। पंडित देवव्रत चौधरी जो है सितार वादक थे। चंद्रो तोमर जो है शूटिंग से थे। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो सबसे लोकप्रिय राजनेता में शीर्ष स्थान अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है प्राप्त हुआ है। इसका आंसर होगा डी। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो देखो अपना देश जो है पर्यटन मंत्रालय की पहल है। इसका आंसर होगा बी। हाल ही में देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। इसका आंसर होगा मिस्र। मिस्र में जो है 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की है। शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना विषय के साथ फरवरी 2021 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो फरवरी 2021 में जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया गया शिक्षा और समाज में बढ़ावा देने के लिए। इसका आंसर होगा ए। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो हंटर वाइडेन जो है ब्यूटीफुल थिंग्स की लेखिका है। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार जो है देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क सेवा स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है जगन मोहन रेड्डी है। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार से जो है शेख मुजीबुर रहमान को जो है सम्मानित किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। इसका आंसर होगा सी। पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? इसका आंसर होगा ए। असम में जो है ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत की गई है। केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान घोषित मित्रा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मित्रा योजना का संबंध जो है कपड़ा उद्योग से है। इसका आंसर होगा ए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर होगा सी। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है प्रथम स्थान पर रहा है, जो कि ये विश्वविद्यालय अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो 2030 में जो है दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा ऊर्जा उपभोक्ता देश भारत बन जाएगा। इसका आंसर होगा डी। फरवरी 2021 में 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो बांग्लादेश में जो है 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ए। अजय माथुर।
पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 की शुरुआत की गई है? तो करुणा अभियान की शुरुआत जो है गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका आंसर होगा सी। किस देश ने NEOM प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा सऊदी अरब। हाल ही में अमेरिकी संसद पर हमले के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस संशोधन के तहत महाभियोग का प्रस्ताव लाया? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है 25वां संशोधन के तहत जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया। इसका आंसर होगा ए। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 तक विश्व की लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा सी। जापान जो है लकड़ी से निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका नाम जो है शक्ति है। इसका आंसर होगा डी शक्ति। 16वें प्रवासी सम्मेलन के आयोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान था, यह सत्य है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है, यह भी सत्य है। इसमें मुख्य अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी रहे, यह भी सत्य है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, सभी कथन सत्य है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? तो इसका आंसर होगा डी, बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। वहां पे शेख हसीना से मिलकर महत्वपूर्ण बातचीत की थी। निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह इसरो द्वारा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। यह विश्व का पहला दोहरा रडार उपग्रह है। इसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। ये कथन सभी कथन सही है। इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? इसका आंसर होगा सी, सामिया सुलह हुसैन को जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है भारत की ओर से भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1000 मेगावाट की नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा ए, तमिलनाडु में जो है 1000 मेगावाट की थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण को लागू किया है? इसका आंसर होगा बी, हरियाणा जो है नौकरियों में 75% आरक्षण लागू किया है। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला विजयनगर बना है। इसका आंसर होगा बी। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त है? इसका आंसर होगा डी, भारत को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त है। नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए परसिवियरेंस रोवर को किस उपग्रह पर भेजा गया है? तो इसका आंसर होगा सी, रोवर को जो है मंगल ग्रह पर भेजा गया है। हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? इसका आंसर होगा दोस्तों भारत, सी। हाल ही में
की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा सी, उड़ीसा में जो है आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य पेपरलेस बजट को पेश करने वाला पहला राज्य बना है? इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखते हैं दोस्तों। मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फिल्म का खिताब मिला है, ये सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है, ये गलत है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब छिछोरे को दिया गया है, ये सही है। इसका आंसर होगा सी, 1 और 3 सही है। बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलीट को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? अंजू बाई जॉर्ज को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा वैशाली डिवासे को जो है कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्त्रीपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा सी, रमेश पोखरियाल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया है? पाकिस्तान को जो है निलंबित कर दिया गया है फीफा वर्ल्ड कप में हाल ही में। इसका आंसर होगा सी। 39वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो पुस्तक मेला की शुरुआत जो है त्रिपुरा में शुरू की गई है। इसका आंसर होगा सी। हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो इसका आंसर होगा असम। असम में जो है हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है। हाल ही में सुकमा जिले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। सुकमा जिला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है सुकमा जिला स्थित है। इसका आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। NEO-1 रोबोट प्रोटोटाइप जो पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मोलबों को एक बड़े जाल के साथ उन्हें हटा सकता है। यह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? इसका आंसर होगा ए, चाइना के द्वारा जो है ये प्रक्षेपित किया गया है। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई है? इसका आंसर होगा सी, चाड। विनोवा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवन शैली से संबंध रोगों के उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? इसका आंसर होगा सी, भुवनेश्वर में जो है किया गया है। भारत पहला डिजिटल बजट लाया गया 2021 में। इसका आंसर होगा सी। बजट में राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2030 तक जो है राष्ट्रीय रेल योजना को जो है तैयार करना है बजट में। इसका आंसर होगा सी। चलिए ठीक है दोस्तों, ओके।